ये डायल वर्नियर कैलिपर है और मैं इसके आपको पार्ट्स भी बता देता हूँ, पार्ट कौन कौन से हैं। ये इसका मेन स्केल है, ये आप देख रहे होंगे। मेन स्केल की जो लिस्ट काउंट है वो 1 mm है। ये इसका डायल स्केल है, इसके एक भाग का मान जो 20 माइक्रोन है। ये इसके जो है फिक्स जो हैं, ये दोनों इसके फिक्स जो हैं, ये दोनों इसके मूवेबल जो हैं। ये इसका लॉक स्क्रू है, ये इसका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, ये इसकी डेप्थ मेजरिंग बार है, ये इसके एक्सटर्नल जबड़े हैं जो भारी माप चेक करते हैं, ये इसके इंटरनल जबड़े हैं जो आंतरिक माप चेक करते हैं, और ये डेप्थ चेक करने के लिए है। इसके सिद्धांत की बात करें तो ये रैक तथा पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है और इसकी जो लिस्ट काउंट है वो 20 माइक्रोन है। तो 20 माइक्रोन किस प्रकार से जो है इसके द्वारा चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप अंत तक अवश्य बने रहें। तो इसको शुरू करते हैं वीडियो को। ये आप डायल वर्नियर कैलिपर देख रहे हैं और डायल वर्नियर कैलिपर, इसको डायल वर्नियर कैलिपर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है मेजरिंग के लिए ये डायल लगा होता है घड़ी के आकार का, और इसमें एक ये नीडल होती है और इस नीडल के द्वारा ही जो इसकी मेजरमेंट हमें पता लगती है। हम इसमें देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें 0 से शुरू हो रखा है और फिर इधर 0 है और फिर इधर 0 है, यानी कि जो एक सुई है इसमें नीडल है, ये जब पूरा आधा चक्कर इस डायल का कर लेती है तो ये 1 mm जो है जबड़ा खुल जाता है इसका। ये जबड़ा जो आप देख रहे हैं ये फिक्स जबड़ा है, ये मूवेबल जबड़ा है, ये जो है ये 1 mm खुल जाता है। और जब ये नीडल जो है घूम के फिर से 0 पे आ जाती है, इस समय जैसे आप देख पा रहे हैं 0 पे आ गई है, तो ये जो है इस समय 2 mm इसका मुंह खुल गया है। कितना mm खुल गया? 2 mm। अब हम बात ये आती है कि हम और इसमें कैसे इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे 0 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 0 आ गया। तो इस 0 से लेकर इस 0 तक जो है 1 mm खुलता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सभी को पता है कि 1 mm में जो है 1000 माइक्रोन होते हैं। तो अब बात आती है कि हम इसके द्वारा जब इसकी लिस्ट काउंट 20 माइक्रोन है तो 20 माइक्रोन कैसे चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ 0 से लेकर जब हम 0.1 तक की बात करते हैं तो ये 100 माइक्रोन होता है, और यहाँ से 0.2 तक 200 माइक्रोन, फिर ये 300 माइक्रोन, ये 400 500 600 700 800 900 और फिर ये यहाँ पे 1000 माइक्रोन हो जाता है। अब बात करते हैं जब 0 से लेकर 1 तक हम देखते हैं ये 100 माइक्रोन है, और 0 से लेकर 1 तक जो है 5 इसके खाने बने होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, और हमको सिर्फ एक खाने का मान पता करना है कि 0 से लेकर जो एक खाना इसका मान कितना है। तो जब 0 से लेकर 1 तक 100 माइक्रोन है और वो 5 भागों में बटा है तो एक खाने का मान 20 माइक्रोन है, और यही इसकी लिस्ट काउंट होती है। आप 20 माइक्रोन को 0.02 mm भी कह सकते हैं। तो अब हम इसके द्वारा जो है इजीली इसको हम समझ भी सकते हैं। पढ़ने के लिए हमको इसकी मेन स्केल भी पढ़नी पड़ती है। ये इसकी मेन स्केल है, आप देख पा रहे होंगे। ये मेन स्केल के जो एक भाग का मान है वो 1 mm है। आप देख सकते हैं 1 mm 2 mm 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से जो ये है ये 200 mm तक जो है इसके द्वारा हम जो है मेजरमेंट ले सकते हैं। और जो ये डायल कैलिपर है इसके एक भाग का मान 20 माइक्रोन है। अब हम इसी के दोनों जो इसका मेन स्केल है और जो डायल स्केल है इसके द्वारा जो है हम रीडिंग पढ़ के दिखाएंगे आपको। कुछ जो है हम कंपोनेंट चेक करके दिखाएंगे। आप ये कंपोनेंट देख रहे हैं, ये गोल रोड है। हमें इसका डायमीटर चेक करना है कि इसका एक्चुअल डायमीटर कितना है। तो उसके लिए हमने सिंपल है, हमने जो है वर्नियर जो डायल वर्नियर कैलिपर इसको खोल लेना है और इसको एक हाथ से इस प्रकार से आगे बढ़ाना है। जब इसके जबड़े जो है कंपोनेंट से मैच कर जाएं तो हमको इसका जो लॉक स्क्रू है इसको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद जो है हम अब इसमें देखेंगे कि हमारी जो रीडिंग कितनी आई है। रीडिंग देखने के लिए सबसे हमें जो है डायल वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल पढ़ेंगे। मेन स्केल आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये 10 mm है, ये 20 mm अभी खुला है, ये 21 22 23 24 और 25 mm ये खुल चुका है। इसका मतलब जो ये अपना कंपोनेंट है ये 25 mm का इसका डायमीटर है। अब दूसरा कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा कंपोनेंट जो है चेक कर लेते हैं कि इसका जो हम साइज चेक करते हैं कि साइज कितना है इसका। तो हमने जो है वर्नियर कैलिपर को ऐसे खोल के और इस प्रकार से हमने जो रखना है इसको, और हमने इसको फिर हमने यहाँ पे पकड़ के इसको टाइट कर लेना है। इस वाले कंपोनेंट की रीडिंग भी जो है इसमें डायल वर्नियर कैलिपर में भर ली है। अब हमें देखना है कि ये कितना इसकी लेंथ निकली है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये 10 mm है, 20 mm,
30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm। 60 mm पूरा जो है हमारे जो खुल चुके हैं। उसके बाद 61 mm, 62 mm, 63, 64 और 65 mm भी पूरा खुल चुका है। लेकिन जो 66 mm नहीं खुला है, यानी कि 65 mm तक पूरा खुल चुका है। यानी कि इस कंपोनेंट की लेंथ जो है 65 mm तो पूरी हो चुकी है। लेकिन चूंकि जो है 66 नहीं खुला है, तो हमें ये भी पढ़ना है कि 65 से आगे कितना खुला है। तो 65 से आगे पढ़ने के लिए हमें ये जीरो, इस डायल से जीरो आगे पढ़नी पड़ेगी कि कितना खुला है, क्योंकि इस जीरो से इस जीरो तक 1 mm होता है, यानी कि 65 mm। अब हमको इसके आगे पढ़ना पड़ेगा इस जीरो से। तो आप देख सकते हो ये 65 mm 0.1 खुल चुका, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 भी खुल चुका है। और 0.6 और 0.7 भी जो है इसमें 0.5 खुल चुका है। और 0.5 के बाद नेक्स्ट खाना 0.5 के बाद एक और दूसरा खाना मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मेन स्केल जो है उसमें 65 mm खुले हुए हैं, और इस जो नीडल है वो 0.5 mm खुल चुकी है। और 0.5 mm के आगे जो है दो जो डिवीज़न है उन तक सुई जा रखी है। और एक डिवीज़न का जो मान है वह 20 माइक्रोन है, तो दो डिवीज़न का मान जो 40 माइक्रोन हो गया। इस प्रकार से जो पार्ट्स की लंबाई है वो 65.540 mm है। तो इस प्रकार से जो हम डायल वर्नियर कैलिपर के द्वारा रीडिंग ले सकते हैं। इस डायल कैलिपर की खासियत है कि इसके द्वारा हम 3 रीडिंग ले सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब की भारी माप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई सुराख है तो उसके इंटरनल जो ये जबड़े हैं, इंटरनल जो इनके द्वारा आंतरिक साइज भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जॉब कितना गहरा है, तो ये जो डेप्थ मेजरिंग बार है इसके द्वारा हम जो है डेप्थ भी चेक कर सकते हैं कि कंपोनेंट कितना, उसकी डेप्थ कितनी है। तो इसके डायल वर्नियर कैलिपर के दौरान 3 मेजरमेंट ले सकते हैं, भारी माप, भीतरी माप और डेप्थ माप। और इसको सावधानी ये रखनी चाहिए कि इनको गिरने से हमेशा जो है बचाना चाहिए, और कार्य के उपरांत इसको सही तरीके से इसको डब्बे में जो है इसके पैक करके रख देना चाहिए।